अन्य श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज है तारीख 3 फरवरी 2023। आज सुबह चिंतनी हम कर रहे हैं जिज्ञासा की। वीडियो नंबर 35 नहीं, हाँ वीडियो नंबर 35 है वैसे टोटल में हमारी यहाँ की अचलपुर की। पर अब इन सभी वीडियोस को मैंने महावाक्य के वीडियोस के नंबर अलग कर दिए हैं, जिज्ञासा के वीडियोस के अलग कर दिए नंबर, और निर्वचन के वीडियोस के नंबर अलग चलेंगे। ओवरऑल ये 35 नंबर वीडियो है अचलपुर में जो बन रही है। तो मैंने टॉपिक वाइज उनके नंबर चेंज कर दिए हैं ताकि आपको सीरीज मिल जाए पूरी की पूरी। तो अब हम देखते हैं जिज्ञासा आज की। जिज्ञासा पहली है, निर्वचन शब्द का अर्थ क्या है, निर्वचन हमें समझाएं। ठीक है, तो बाबा ने बोला कि अभी हम निर्वचन बताने का परसों से शुरुआत की है। उसके कई अर्थ होते हैं। उसमें जो है निश्चयात्मक वचन, यानी ईश्वर कैसे हैं, शुद्ध तो, बुद्ध तो, आनंद तो, ये फाइनल है। निश्चय पूर्वक हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आनंदवान आनंद स्वरूप है। हम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एक दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम उसका निर्णय लगा ही नहीं सकते। अब शुद्ध तो कितना शुद्ध है, बुद्ध तो कितना ज्ञान में है। हमने की 10th पास की, हमने 12th की, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हो ना। कितनी पढ़ाई की, कितना ज्ञान है आपको। हम पूछेंगे परमेश्वर में कितना ज्ञान है, बता सकते हो आप? नहीं कर सकते। कौन सी डिग्री है परमेश्वर के पास? हम कहते हैं बुद्ध तो, बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, ज्ञानमय। तो कितना ज्ञान है उसको, कोई अंत नहीं, हम उसका निर्णय नहीं कर सकते। आनंद, कितना आनंद है। कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये दो तरह से है। एक हम कह रहे हैं कि आनंद है, दूसरा हम कह रहे हैं कितना आनंद है। ये हम निश्चयात्मक रूप से नहीं, पर ये हमें निश्चय है कि वो स्वरूप आनंदमय है। ये हमें निश्चय है कि वो शुद्ध है। कितने गोल्ड, कितना, ये मैं 24 कैरेट की अंगूठी डाली है जी, प्योरिटी का माप है ना। तो परमेश्वर की कितनी प्योरिटी है। हम कहते हैं परमेश्वर शुद्ध है, शुद्ध मतलब एकदम उसमें मिलावट नहीं है। तो कितनी शुद्धता है हम नहीं कह सकते। अविक्रिय तो, ब्रह्म तो, ये सारी चीजें जो आ रही हैं तो उसमें दो चीजें हैं। हम दो निर्वचन के दो अर्थ होता है, निश्चय पूर्वक, और दूसरा कि हम निर्णय नहीं लगा सकते कि उसकी सीमा कितनी है। तो ये दो अर्थ बताए उन्होंने, बाकी और अर्थ भी कल उन्होंने बता दिए सारे। जैसे जैसे हम इस लीला के बनाएंगे तो वही शुरू होगा, वचन संबंध निर्वचन शब्द का अर्थ आएगा। ठीक है जी, अभी शुरू हुआ है हमारा ये। आगे है मूर्ति की भावना। हमने श्री चक्रधर स्वामी को देखा नहीं, देख ली श्री मूर्ति 8वीं जय ते मूर्ति स्मरण बोलीजिए। ऐकली श्री मूर्ति 8वीं जय ते भावना बोलीजिए। देखी हुई मूर्ति को याद करना उसे मूर्ति स्मरण कहते हैं। हम कहते हैं 4 तरह का स्मरण होता है, नाम का स्मरण, लीला का स्मरण, मूर्ति का स्मरण और चेष्टाओं का स्मरण। तो मूर्ति तो हमने देखी नहीं। महाराज कहते हैं हे देख ले तैसे 8वीं जय। हमें आपने जैसा देखा है वैसा याद करना है। हमने तो देखा नहीं। जो समय थे नागदेवाचार्य जी, महावीर जी जो नजदीक थे, उन्होंने देखा श्री चक्रधर महाराज जी को, तो वो तो उनको याद करेंगे, उनके ऐसा है, उनकी बाजू लंबी है, अजान बाहु है। हमने तो देखा नहीं अजान बाहु कैसी होती हैं। किसी व्यक्ति को देखा हुआ हो या किसी व्यक्ति के बारे में सुना हुआ हो, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ, मेरे ऑडियोज जाते थे शुरू में 2011-12 में, सीडी थी, तो वो लोग सुनते थे। वो कहती है ना महात्मा जी को मैंने देखना है। तो मैं एक बार शामली मूर्ति गया तो मुझे देखा, उन्होंने किसी बताया ये योगेंद्र मुनि है। कहती अच्छा ये है। फिर वो आई देखने, कहती साल बाद मिली, कहती जब आप ऑडियो सुनती ना मुझे आपका चेहरा याद आता है, चेहरा दिखाई देता है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਂਦੀ। अब तो वीडियोस बनने शुरू हो गए ना, YouTube 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ वीडियोस photo आएगी।
फिर मुझे समझ आया, कहते मैं कि मेरा चेहरा देख के क्या करना आपने, कहते नहीं उससे डिफरेंस आता है। आंखों से जब देखते हैं, आंखों ज्यादा बेटर परफॉर्मर है कान की बजाय। आंखें देखी काम गलत नहीं होता, सुनी सुनाई बात पे विश्वास, आंखों देखी पे अविश्वास नहीं कर सकते हम। तूने अपनी आंखों से देखा है क्या, कि तुझे किसी ने बताया है? बता सकते हैं कि देखे हैं हम। तो ये दिस डिफरेंस, कंफर्म हो जाता है ना। कन आंखों से देखे कन्फर्म हो जाता है। इसलिए हमने श्री चक्र महाराज को देखा नहीं हमारे को कन्फर्म कैसे होगा चक्र स्वामी हैं? ये तो किताबों की बातें भी हो सकती हैं। मूर्ति कैसी है हमें क्या पता, जान बाहु कैसे, हमें क्या पता यहाँ पे कट लगा हुआ है, हमें क्या पता वक्षस्थल कैसे हैं, हमें क्या पता श्री दोंद कैसी है। तो हमने उसकी भावना करनी है। भावना कैसे करनी है? जितना भी हमारा मूर्ति ज्ञान चैप्टर है उसमें सब एक एक लीला दी गई, एक एक अवयव। बाबा ने गुड़गे की बताई, ऐसे हिल रहा था, तो वो उसमें पहले उन्होंने हमने कहा कि पूरी लीला याद करनी है। फिर उसके बाद भावना क्या करनी है कि महाराज जैसे आपने दादोस ने आपकी बात नहीं मानी, महाराज कहते हैं या तो शादी कर ले या संन्यास ले ले या शादी कर ले। कहते हैं मैंने कुछ नहीं करना, कहते जा यहाँ से, तो चले गया। वैसे ही हमारी हालत है हम जीवों की। हम कहते हैं, महाराज कहते हैं कि अनुसरण लो अनुसरण लो अनुसरण लो, हम कहते हैं हमने नहीं लेना, तो बाबा जी कहते हैं जाओ मार्ग छोड़ के, फिर हम चले जाते हैं। फिर ऐसे हमने बहुत बार किया हुआ है, तो वो चीज याद करनी है। लेकिन बाद में महाराज ने उन्हें दादोस को आए तो महाराज ने उन्हें वापस अपने पास बुलाया। तो ऐसे हमने अनंत जन्म, अनंत अवतारों ने हमें कहा, अनंत अधिकरणों ने कहा कि अनुसरण लो, हमने नहीं लिया। आज भी हम नहीं ले रहे, पर फिर भी परमेश्वर दयालु म्यालु कृपालु हैं, करुणा वाले हैं। वो फिर भी देव को अपने पदर में, अपनी गोदी में ले लिया। जैसे उनको लिया दादोस को, वैसे हमें भी आप इस जन्म में अपने गोदी में ले लेना। ठीक है जी, गोदी चाहिए सारे ना, माँ दी गोद पे ओदी गोदी। बच्चों को गोदी चाहिए, अब शरीर बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ की गोदी में थोड़ी बैठते हैं। ये बातें हैं। तो यहाँ पर मूर्ति की भावना होनी चाहिए। इसके लिए चैप्टर बना है मूर्ति ज्ञान, उसमें एक एक लीलाएं हैं। अब एक एक लीला को अगर ध्यान ध्यान से पढ़ोगे और सुनोगे ना, 15-15 मिनट निकल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो कम से कम वो मूर्ति ज्ञान को रोज चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, तो वो भी है, वो भी कुछ प्रतिशत स्मरणीय चीज में आ जाएगा। आगे हाँ, नवम नवम मधुरम मधुरम, जो वो मोहाड़ी वाले गुरु बाबा जी ने, बड़े बाबा जी ने पूछा कि कैसा होता है, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं बोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं ना बोर। वो एक ड्रेस होती है 10,000 की लाई होती है, 5-6 बार डालते हैं, बोर हो गए। वो कहते मैं 2,000 की ला के दी है, कहते मैं बोर हो गई। हम नए नए कपड़े क्यों लेते हैं? पुराने कपड़ों से बोर होता है। नए नए डिशेस क्यों बनाते हैं? घर में हम चेंजेस क्यों करते हैं? एक ही जगह की चीज को देखकर बोर हो जाते हैं। इसलिए अब बोर हो गए, चलिए घूमने चलें कहीं पे। हम घूमना क्यों चाहते हैं सब? क्योंकि हम एक जगह रह के बोर हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है जीव की। तो वहां पर जो हमें आनंद आएगा वो बोरियत वाला नहीं आएगा। मान लो आप आनंद स्वरूप में चले गए और आपको रोज एक तरह का आनंद मिलना शुरू हो जाए, बोर हो जाएंगे, वापस आने के लिए बोलेंगे। हाँ? यहाँ से वापस आने के लिए बोलेंगे। वापस जाना है वापस। महाराज आप धरती पे भेज दो, कम से कम कभी चने भटूरे, कभी चावल राजमा, कभी पिठला, कभी ढोकला, कुछ खाने को तो मिलता था। यहाँ तो वही रोज रोज वही आप खिलाई जा रहे हो, मीठा मीठा आनंद। बोलेंगे हम, फायदा क्या वहां जाके? फिर ब्रह्म स्वरूप में ऐसा ही है। ब्रह्म स्वरूप में ऐसा है, मतलब वो वैसे खंड बन जाता है। ईश्वर स्वरूप में क्या, वो आनंद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, नया नया और मधुरम मधुरम। मीठा नहीं, मधुर मधुर। मीठा नहीं कह रहे, मधुर और मीठा में फर्क है। मधुर यानी जो आपको अच्छा लगता है। आज नमकीन खाने को मन कर रहा है, आज पकौड़े खाने को मन कर रहा है, बारिश आई,
पकौड़े खाने को मन करता है, भुजिया खाने को मन करता है ना। हल्दीराम वालों ने 15 तरह के भुजिया बनाए हैं, अब एक ही बना के बेचता रहता है, क्या प्रॉब्लम थी? 15 तरह टेस्ट अलग अलग है ना सारे का, कोई मिर्चा वाला, कोई नहीं नहीं, हमारा टेस्ट भी हम बदलना चाहते हैं। एक चड्डे का दूध डाला ले लो, हाँ, हम कहते हैं ये वाला ट्राई कर लिया, आज नेक्स्ट खट्टा ट्राई मीठा ले लो, आज कल्ला वो ले लो, नेचुरली है। नेचुरल हम हैं ही ऐसे, इसलिए परमेश्वर भी एक्चुअल में ऐसे ही है, ईश्वर भी ऐसे ही है। वो भी नया नया आनंद लेते हैं, मधुर मधुर लेते हैं। हम कहते हैं हम ऐसे हैं, नहीं, ईश्वर भी ऐसे ही है। उनको नया नवन मधुर आनंद आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? उनका आनंद भी नवन मधुर मधुर, आज भी वो आनंद ले रहे हैं नया नया, हम भी डिशेस खा रहे हैं। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे 2 बातें आज स्फुरना हुई। एक बात मुझे कल परसों स्फुरना हुई थी, एक अभी स्फुरना हुई, मैं आपसे बात करता हूँ। अब शब्द बोला जीव, मेरे को सुनाई दिया जीवहा। हम टेस्ट कहाँ से लेते हैं? जीवहा, मराठी में बोलते हैं जीवहा, और हम हैं कौन? जीव। जीव और जीवहा में हा का फर्क है। जीवहा क्या है? जीवहा। हम टेस्ट कहाँ से लेते हैं? जीव आनंद किससे लेता है? जीभ से। जीव हा स्वाद कशावरून घेते? जीवहा वरून। मैंने कहा जीव और जीवहा शब्द बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट। हमें वो बोले आंख देखते किससे? आंखों से, इंद्रिय है ना। हम लेते हैं आनंद, मीठा मीठा खट्टा खट्टा है, वो आंखों से आता है या नाक से आता है या कानों से आता है? किससे आता है? जीभ से आता है। जीवहा। हम आनंद किससे लेते हैं? पदार्थों का आनंद किससे लेते हैं? जीवहा से। इसलिए उस जीव को शायद जीवहा बोला गया है। और महाराज कहते हैं जीवहा पर नियंत्रण हो गया, सभी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता। बात कंट्रोल करने की है। कहते अभी कंट्रोल कर लो, मैं आपको इससे भी अच्छा अच्छा मीठा मीठा नया नया आनंद दूंगा। हम सुख लेते हैं ना, वो टॉफी की बात बोल रहे थे, एक आने वाली टेस्ट चेंज होता है, तो जीवा से ले रहे थे ना वो टेस्ट, कि उंगली से ले रहे। यहाँ टॉफी रखते थे और टॉफी हो जाती थी, टेस्ट आता था। तो वो सब कहते हैं कि अभी के लिए आप इस पे नियंत्रण कर लो, तो मैं आपको बड़ा, इससे भी कई गुना ज्यादा टेस्ट दूंगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा शब्द में कोई कल एक बात याद आई बड़ी जबरदस्त। बाबा जी ने बोला कि हम बुड्ढों को संन्यास दे रहे हैं। कल शाम को बोला 60+ को संन्यास दे रहे हैं। कल क्लियरली माइक लिया उन्होंने और बोला कि हम 60+ वालों को संन्यास दे रहे हैं, और स्टेज पर दे रहे हैं, सबके सामने दे रहे हैं। हम घर में जाकर भी दे सकते हैं, वहां नहीं दे रहे। क्यों दे रहे हैं? जबकि चक्रधर स्वामी ने कहा है कि जोची अवसर विषया तोची ब्रह्म विद्या है। जो यंग एज होती है वही ब्रह्म विद्या की एज होती है। तो ये 60 इयर्स वाले क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? क्वेश्चन है एक। हम भी कहेंगे, आप भी कहोगे दादा अब तो 60 साल के हो गए, अब हम प्रमादी हो गए हैं, अब हमने संन्यास लेके क्या करना है। एक लेडी मिली, कहती दादा मेरी 56 निकली, मैं प्रमादी होगी, मैंने अब संन्यास लेना ही नहीं है। मैंने कहा वाह, तुझे मालूम चल गया तू प्रमादी होगी, या तुझे बोध भी होगा तो ये भी मालूम चल गया। वो जी साढ़े अब संन्यास ले लिया उसने पिछले महीने। मेरे से बहस पड़ी, कहते आप ही तो कहते हो प्रमादी हो 56 में, अब तो मैंने लेना ही नहीं है, अब मैंने क्या करना संन्यास लेके, प्रमादी तो हो ही गई हूँ। ऐसे ऐसे जीव भी मिलते हैं हमारे को। अब बाबा ने कल बोला हम 60 साल के लोगों को भी दीक्षा देते हैं। उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान, बोध शास्त्र नहीं होगा, बोध नहीं होगा। बाबा क्या बोल रहे थे कि हम पुराने जो लोग थे परमार्ग में, कहते थे मार्ग जोड़ मार्ग दी, मार्ग जोड़ो मार्ग की। मार्ग जोड़ शब्द क्या है कि 60 साल तक तो मैंने मार्ग में रहा नहीं, कम से कम अब मार्गों में रहकर मार्गों से मार्ग में जुड़ गया। मार्ग में जुड़ने के बाद ही मार्ग की सेवा करूंगा तो मार्ग की प्रसन्नता मिलेगी। पास में रहोगे तो ही प्रसन्नता मिलेगी।
तो पहले शब्द है मार्ग जोड़, मार्ग की। तो ये कह रहे हैं ये मार्ग जोड़ने वाले लोग हैं, इनको मार्ग से जोड़ रहे हैं, पर मार्ग से जोड़ रहे हैं। मार्ग यानी पर मार्ग, पर मार्ग मतलब ये पूरा मार्ग। हम कौन सब हैं? कोई ब्लड रिलेशन है? 3000 लोग यहाँ बैठ गए आके, 3000 से ऊपर हो गए। यहाँ पे हॉल में पट्टियां लगनी शुरू हो गई भिक्षुकों की, भाइयों की पट्टियां बाहर आ गई हैं, देखो जाके पोथी हॉल में पट्टियां लग गई हैं, और इधर बाहर सो रही हैं भाइयां, हॉल नहीं है अब। अभी 10 दिन 12 दिन पड़े हैं। क्या सोच के आ रहे हो? तुम्हारी शादी है रिश्तेदारों की या क्या है? तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन है यहाँ पे किसी का? फिर भी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है, चाय दूध खाने की टेंशन व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। हम नहीं कह रहे मत दो, हम कह रहे हैं हम मांग के लाएंगे। तो किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपको मिला नहीं, हम देंगे नहीं। मार्ग की प्रसन्नता जोड़ है ये क्या है? मार्ग की प्रसन्नता। मार्ग की प्रसन्नता है, इसको कहते हैं मार्ग। यहाँ मार्ग इकट्ठा हुआ पड़ा, अलग अलग जगह के जीव हैं, किसी का कोई खून का रिश्ता नहीं है, और जो भी यार एक दूसरे को दंडत दंडत कर रहा है, बस इसको कहते हैं मार्ग जोड़। कहते हैं इसलिए हमने मार्ग जोड़ना है। जो 60 साल के हैं सबको, 60 प्लस वाले सबको दीक्षा हम दे जा रहे हैं, चाहे जितना मर्जी हो। एक 79 वाले को दीक्षा भी हुई, वो मार्ग में रहेगा। पुराने लोग ऐसा करते थे, आज कहते हैं ये बुड्ढे कहाँ से आ गए, भर्ती कर दी सारी फौज वही आ गई बुड्ढों की। ऐसा नहीं है। ये जो सब सिस्टम है ये परमेश्वर का है, हम कोई नहीं होते उसमें इंटरफेयर करने वाले। देना किसने है? श्री चक्रधर महाराज ने, और उन्होंने सब जीवों को देना है, सकल जीवा को देना है। उसमें जो मुझे बात समझ आई, लीला याद आई एक, मैं बताना चाहूंगा, जरूर बताना चाहूंगा। मेरे को महाराज को लगा ये बाबा जी बोल रहे हैं तो ये क्यों ऐसे यंग बच्चे होने चाहिए जो शास्त्र पढ़े, ऐसे ऐसे याद हो। कितने बंदे आगे बच्चे हैं? 20 50 40 50 यंग बच्चे होंगे, सिर्फ 100 होंगे मैं कह रहा हूँ। भाइयों में ज्यादा होंगे, भाइयों का मुझे पता नहीं, भिक्षुओं का इधर देखा। निवासा की लीला कि पैठन की लीला, सॉरी पैठन की निवासा की, जो कैवल्यदानी फोकर मिले। चलिए हाँ, वो लोग नहा रहे हैं, क्या पैठन की ही लीला है। वो नदी के किनारे पर लोग स्नान करने आए हुए हैं, त्योहार है। तो महाराज आचार्य जी कहते हैं देखो ये सब मोक्ष के लिए आए हुए हैं। पैठन दी है ना, वो घाट है वहां पे। जो महाराज ने बोला ठीक है, तुम अनाउंसमेंट करो जाकर कि कैवल्य दानी एकु आला ते घाय गाय कैवल्य देत से। एक कैवल्य दान देने वाला आया, वो बहुत जल्दी जल्दी कैवल्य का दान दे रहा है। हम बोलते हैं ना दान, कैवल्य दान 4 दान है। तो वो लेके गए नारद आचार्य जी, डफली बजाई कि जल्दी चलो कैवल्य दानी एक आया है। तो कहते एक बूढ़ा आया। कौन आया? एक बंदा ही आया। महाराज ने उसको दिया। वही काम देखो स्वामी चक्रधर महाराज आज भी कह रहे हैं मैं कैवल्य दानी हूं। तो उनकी जो ये क्या बोल रहे हैं, डुगडुगी बजाने वाले कौन है? आचार्य की उम्र कितनी थी? 32 34, 4 साल रहे, 32 में आए, 36 तक रहे। हम भी तो इसी उम्र में डुगडुगी बजा रहे हैं, अनुसरण लो अनुसरण लो अनुसरण लो अनुसरण लो अनुसरण लो। आएगा कौन? बुड्ढे आएंगे बुड्ढे आएंगे बुड्ढे आएंगे बुड्ढे आएंगे। 60 साल वाले ही आएंगे, हमें भी पता है। जब चक्रधर स्वामी ने ये कहा नागदेवाचार्य जी को, उनको ज्ञान दिया, हमें ज्ञान दिया, आज जिन जिन को ज्ञान दिया छोटी उम्र वालों को, वो क्या कह रहे हैं? वो चक्रधर स्वामी की डुगडुगी बजा रहे हैं। और आएंगे कौन? 60 प्लस वाले ही आएंगे, क्योंकि चक्रधर स्वामी ने ये लीला में दिखा दिया कि ये नागदेव 60 वाले ही आने वाले हैं। ये डुगडुगी बज रही ना यहाँ पे स्टेज पे ऊपर, फोकर भी ले, फोकर नहीं ना माइक लगा के अनुसरण लो अनुसरण लो अनुसरण लो। तो गृहस्थी कहते हैं ये जो भिक्षुक हैं ये कहते हैं अनुसरण लो अनुसरण, इनको काम ही कोई नहीं है, जो आता कहता है अनुसरण लो अनुसरण लो। तो ये लीला क्या बता रही है आपको कि चक्रधर स्वामी ने आचार्य को बोला कि तुम फोकरो, अनाउंसमेंट करो,
एक बुढ़ा तो आ गया, उन्होंने करके दिखा दिया कि इस कलयुग में चक्रधर स्वामी के पास बुढ़े ही आए 60 वाले ही आएंगे। ये किसका फोन बज रहा है? ठीक है जी। तो इसके ऊपर सिद्धांत भी हैं कि प्रमादी तो बोधवंत होता है, और बोध होता है छोटी उम्र में। चेची अवसर विषय तोची ब्रह्म विद्या, वो होता है 12 साल से लेकर 34 साल तक जो आ जाए वो वही अवस्था होती है। चेची अवसर विषयों की अवस्था 34 साल तक की होती है सही मायने में। फिर कहते हैं 30 उम्र में शादी होगी तो कोई शादी नहीं करते, ऐसे भी बोलते हैं। तो 34 तक मान लीजिए, 12 साल से लेकर 34 तक जब आएगा उन्हें शास्त्र अच्छी तरह होगा, बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, शास्त्र भी पढ़ लेंगे, फिर वो बोलेंगे। जो 60s में आता है वो पढ़ते जरूर हैं पर उन्हें समझ नहीं आती, पर वो भी चलेंगे कलयुग में। दूसरा 56 की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। 56 लाख की व्यवस्था जो करते हैं, मेरा खुद का एक और है। ये पहला युग था 32 लाख का, तो 34 का 32 ले लो आप। 32 साल तक हमें आ जाना चाहिए एक्चुअल में, नहीं आए हम पहले युग में। फिर दूसरा युग आया, 16 कितने हो गए? 32 और 16। लेडीज के लिए एज है 48। हाँ जी, हाँ लेडीज के लिए है, क्योंकि लेडीज का जो है वो माना जाता है 88 में 22 होते हैं ना, उसमें 18 लेडीज के 18 ऐड होते हैं। 12 + 18 + 18 बॉडी के ऊपर है ये। आपके जो पीरियड्स होते हैं 48 में बंद हो जाते हैं, इसलिए जैसे तक चलता है, दोनों में डिफरेंस है। तो 32 में नहीं आए तो 16 और ऐड कर लिए, 48 हो गए। दूसरे युग में भी हम नहीं आए। द्वापर युग में, त्रेता युग में उन्होंने बोला, दत्तात्रेय महाराज ने दीक्षा लो, ज्ञान बताया, हम फिर भी नहीं आए। फिर आ गया तेरे द्वापर युग, 8 लाख साल, हम फिर भी नहीं आए कृष्ण महाराज के कहने पर। कितने या साल हो गए? 56 लाख ईयर्स हो गए, हम नहीं आए। वो कह रहे हैं 56 लाख सील के, अब तो आ जाओ। 60 लाख, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। चक्रधर स्वामी ने इसलिए बोला 56 तक आ जाओ। कहीं मेंशन नहीं है 56 का, ये व्युत्पत्ति के अर्थ हैं सारे। तो मैंने युग धर्म पे ये अर्थ निकाला था कुरुंदा में, तो बताया था स्टेज के ऊपर कि 56 का एक अर्थ ये भी हो सकता है। बताने वैसे ही व्युत्पत्ति के अर्थ हैं, कोई चक्रधर स्वामी नहीं बताए। फिर भी यहाँ पे 60 साल के भी हम दे रहे हैं। 60 लाख साल मतलब चौकड़ी खत्म। फिर भी कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दीक्षा ले लो, अनुसरण ले लो। जितना होता है, हमारे से सेवा नहीं होगी, हमारा ये नहीं होगा, अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा, दर्शन ही होंगे बैठे बैठे। मार्ग के जो लोग लगे एक्टिविटीज में, उनके दर्शन ही होंगे। दर्शन, बट मैं कह रहा पोथी में कुछ नहीं सुन रहा, पर बाबा के दर्शन तो हो रहे हैं, कान में कुछ तो जा रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं। तो आखिरी प्रश्न था सुख दुख ग्राहकत्व। हमारे हम जीवों को सुख दुख ग्रहण कैसे होता है? हम कहते हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भाई क्या हो रहा है? बड़ा सुख मिला मेरे को, आनंद आ गया, मजा आ गया। 1 घंटा बातें करती रहती हैं, कुछ नहीं होता उसमें, पर मजा आ गया। घंटा गल्ला करके 1 घंटा बातें की, मजा आ गया तेरे साथ। हाँ, सुख दुख फरोलिए, आओ सुख दुख बांटे। भाई ना सुख दिखता है ना दुख दिखता है। दिखता है क्या? सुख दिखता है, दुख दिखता है, बोल के बांट लेते बस। हाँ, मैं तेरे से बातें कर ली, मेरा मन हल्का हो गया। भाई मुझे तो समझ नहीं आई, ना सुख दिखता है ना दुख दिखता है, फिर बांटते क्या हो? रोड़ियां, गच्चक, ब्रेड, टोस्ट, क्या बांटते हो एक दूसरे के लिए? बड़ा मजा आता है ना चुगलियां करके, मन चुगलियां करके मन अच्छा लगता है ना। मूंगफली क्या है? चुगली क्या? चुगली क्या? मूंगफली नहीं कहा, मेरा क्या मूंगफली क्या? आलोंचू, आलोंचू कहते हैं जिसको, आलोंचू, कानाफूसी करना। तुम्हारा ही बोला आलोंचू, चुगली नहीं करनी। वो कहता है, वो क्या कहता है, तुम्हारा साइड पे चलो, मैं अकेले में आपसे बात करूंगा।
सब दे सामने दस जुड़ी हुई है ना, पहली लीला बाटवासी के अनुसार अलोंचू ना करावा, तो हमें तो अच्छा लगता है। महाराज ने बोला ये काम क्योंकि जितनी देर करोगे उतनी देर सुख आएगा। देखा, मैंने कहा ना आज ये हो गया, आज ना उन्होंने पराठे बनाने के लिए मना कर दिया, उन्होंने किसी में रसवो डालते हैं ये लोग। अभी चुगली में तो आम बात है, चुगली और बोलने का सेंस होता है, हमें समझ आ जाता है कौन कैसे बोलता है। कमाल हो गई है। तो ये अलोंचू ना करावा, चुगली ना करावा, तो उसमें हमें सुख दुख महसूस होता है। तो प्रश्न था सुख दुख ग्राहकत्व जीव को होता है। ये सुख दुख लेना आप बंद कर दोगे। गीता में महाराज ने कहा है सम हो जाओ, ना सुख लो ना दुख लो। इसको बोलते हैं जीवत्व, जीव का जीवत्व, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व। जीव का जीवत्व क्या है? भिक्षु का भिक्षुत्व क्या है? भिक्षा मांगना। जीव का जीवत्व क्या है? सुख दुख रहित फील करना। दुखी हृदय से सूचित किया जाता है, तेरे हृदय को क्या हो गया? बड़े सुख से कहा जाता है कि हमारे बेटे की शादी है। तो जीव का जीवत्व बोला था, जीव धर्म, जीवत्व जाए वस्तुत्व ये। तो जीवत्व हमारा क्या है? सुख दुख महसूस करना। आप सुख दुख महसूस करना बंद कर दो। अब हमने क्या करना आज से? किसी की हमें बड़ा सुख हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ, और अलोंचू चुगली करना बंद कर दो, तभी हमें परमेश्वर का वो आनंद प्राप्त होगा। यहीं पे होगा। मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी भी आनंदित रहता हूं। मैं नहीं सोचता, मैं देखता ही नहीं, मैं इग्नोर कर देता हूं। कहते योगिंदर मुनि पता नहीं क्या समझता, अपने आप में रहता है। तो मैंने अपने आप में रहना है। ना मुझे तुम्हारा सुख चाहिए, ना तुम्हारा दुख चाहिए, ना तुम्हारी सुख की बातें सुननी, ना तुम्हारे दुख की बातें सुननी, क्योंकि मुझे आनंदित रहना है। आप समझते हो कि मरने के बाद होगा? नहीं, यहीं पे शाब्दी जानत्या एथची अपरोक्ष गा, स्वामी ने बोला, आचार्य ही ने बोला है। शाब्दी ची शब्द ज्ञान में ही अपरोक्ष उसको दिखाना शुरू हो जाता है। एकला विजय हो जाता है। तो ऐसा रहना है। अगर आपको सच में ईश्वर का आनंद चाहिए तो यहाँ पर ये अलोंचू बंद कर दो, सुख लेना बंद कर दो, और दुख लेना बंद कर दो। किसी चीज का सुख नहीं, किसी का दुख नहीं, तो आनंदित रहोगे। अगर आप सुख दुख के अंदर फंसे हुए हो तो आप आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि सुख दुख लेना, इसे जीवत्व का धर्म कहा गया है, इसे जीवत्व कहा गया है। मार्ग ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਧੂ संत है ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ दुख सुख मतलब क्या है भाई? देखो, सब कर्मों के हिसाब से है, और दूसरा कोई कर्म कर रहा है जो आपको लगता है शास्त्र विहित नहीं है, तो उसकी वो जाने, अच्छा ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। हमने क्या लेना देना? वो जाने, चक्रधर स्वामी जाने, हमने पीछे हट जाना है। शास्त्र कहते हैं अगर आप उसको समझा सकते हो तो समझाना है, आपको लगता है कि वो समझ आएगा तो समझाना है, वरना समझाना भी नहीं किसी को। स्पष्ट लिखा हुआ पोथी में। हाँ, ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ स्थल पोथी में। इसलिए थोड़ा सा अलूफ, अकेले में, इस चिंतन में, ईश्वर के चिंतन में, इतने मैंने बोला ना 15-15 मिनट की एक लीला भी याद करोगे तो सारा दिन आपका निकल जाएगा। और मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता इन किसी चीज के लिए, ये सुख दुख की बातों के लिए। जिसको जो करना है उसको करने दो। मुद्दा ये कि हमने क्या करना है, हमने समझदारी से चलना है। बाबा बोलते हैं ना चतुष्टय चतुष्टय, कितनी बार चतुष्टय चतुष्टय शब्द बोल रहे हैं। यानी बुद्धि है तुम्हारे अंदर के नहीं, कोई दिमाग रखते हो के नहीं। बाबा बार बार बोल रहे हैं चतुष्टय चतुष्टय, जितना आचारी चाहते चार, विहिलेत विहिता च अविहिलेत निषेधत अविहिलित अभिलत, बाकी सब चतुष्टयात। शास्त्र में दो हैं, जो शास्त्र विहित है वो विहित के आएगा, जो निषेध है वो निषेध में आएगा। बाकी जो तुमने अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ये काम करने या नहीं करने, वो चतुष्टय, तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करो। बुद्धि ना लो। हाँ, होता ना होता अर्थ तो अपना अपन जानीजे, चक्रधर स्वामी ने कहा है।
होता ना होता अर्थ तो अपना। जब वो मांगने गए था, उड़ियां मारी थी उन्होंने, श्राद्ध का भोजन किया था, वहां पर बोला है कि तुम्हें समझ नहीं है कि तुमने श्राद्ध का अन्न खाना कि नहीं खाना। तुम्हें खुद भी बुद्धि होनी चाहिए, चतुष्टय होना चाहिए। बाबा बार बार बोल रहे हैं ये जिज्ञासा में। जीवत्व का मतलब सुख तो ग्राहकत्व उससे अलग हो जाए। दंडो प्रणाम।